भारत माता की जय हो। आप सभी भक्तजनों को आज 73वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सभी आज 73 वर्ष हो गए हमारे भारत में संविधान लागू हुए। अंग्रेजों की जो कानून धारा थी, विचारधारा थी, उससे हम मुक्त हुए थे आज के ही दिन 26 जनवरी को। आप सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। और ये तिथि जो है 15 अगस्त और 26 जनवरी, ये दोनों हमारे देश का सबसे बड़ा पर्व है, सबसे बड़ा त्योहार है, जिस त्योहार से हमें ये सीख लेनी चाहिए कि हम सभी के अंदर भगवत प्रेम हो या ना हो, पर राष्ट्र प्रेम जरूर होना चाहिए। भगवान से प्रेम चलो आप नहीं करते कोई बात नहीं, भगवान की भक्ति आप नहीं करते अलग विषय है, आपकी स्वतंत्रता है कि आप ना करें या करें, पर राष्ट्र से प्रेम, राष्ट्र की भक्ति तो हम सभी के लिए अति आवश्यक है। इसलिए सबसे बड़ा धर्म है राष्ट्र की सेवा करना, भारत माता की सेवा करना। स्वागत है आप सभी भक्तजनों का आज की पावन कथा में। जुड़ने वाले सभी भक्त, सभी माताओं को, भक्तजनों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी पर भगवान की कृपा बनी रहे और आप यूं ही भागवत सुन के अपने जीवन को भगवान से जोड़कर कृतार्थ करते रहें। यह भागवत जी की पावन कथा हम लोग जो सुन रहे हैं, इस कथा में अभी पोथी पाठ चल रहे हैं, जिसमें 370 के लगभग पोथी बैठी हैं यहाँ पर, और लोग अपनी अपनी मंगल कामनाओं के लिए भागवत जी का अनुष्ठान कराते हैं। जो जिस कामना से कराता है, भागवत जी निश्चित उस व्यक्ति की वह कामना पूरी करती हैं। अपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानम यदि इच्छसि नृपासनम। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कह रहे हैं कि एक नन्हे से बच्चे का एक माँ ने, सौतेली माँ ने अपमान कर दिया। क्यों? क्योंकि वो अपने पिता की गोद में बैठना चाहता था। ये कथा आज के ढंग से यदि हम समझें तो हम ये कह सकते हैं कि हमें ये कथा इस तरफ इशारा कर रही है कि कभी अपने पिता की गोद में ना बैठना। गोद में ना बैठने का अर्थ ये नहीं है कि पिता से प्यार ना करना ना। इसका अर्थ ये है कि जीवन में अपनी गद्दी, अपनी राजगद्दी, अभी 8 फरवरी से फिर भागवत जी की पोथी बैठेंगी। आप भी अपने कल्याणार्थ पूर्वजों के निमित्त यह पोथी पाठ करा सकते हैं। प्रिय भक्तों, स्वागत है आप सभी भक्तजनों का। सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी का मंगल हो इन्हीं शुभकामनाओं से। आइए प्रारंभ करते हैं आज की पावन कथा को। ध्रुव जी महाराज बहुत छोटे से थे, उनके पिता ने अपमान, उनकी माँ ने अपमान कर दिया और ध्रुव जी रोते हुए अपनी माँ की गोद में चले गए। सौतेली माँ ने कह दिया तब अपनी बिजनेस की गद्दी, अपनी गद्दी स्वयं अपनी मेहनत से बनाना, पिता की गद्दी पर नहीं। ठीक है, आपकी अपनी पहचान हो, पिता से आपकी पहचान ना हो, बल्कि आपसे आपके पिता की पहचान हो। यहां पर इस पूरी कथा का ये सार है कि हम जीवन में इतनी मेहनत करें। ध्रुव जी अपने पिता की गद्दी में, गोदी में जाकर बैठने लगे तो माँ ने नीचे गिरा दिया। रोते रोते अपनी माँ के पास गए तो माँ ने कहा क्या हुआ? बोले मुझे माँ ने कह दिया कि तू अभागिन का बेटा है, इस गद्दी में तू बैठने के लायक नहीं है। तब माँ ने कितना बढ़िया पॉजिटिव उपदेश दिया, बेटा सच कहा है तेरी माँ ने, सत्यम सुरुच्या विहितम भवान में यद दुर्भगाया उदरे गृहीता। तू मेरे गर्भ से जो जन्म लिया है ना, सच्ची मैं अभागिन हूं बेटा। यदि भाग्यवान होती तो तुझे तेरे पिता की गोद में ना बैठा देती। एक काम कर, जा तू तपस्या कर,
तप कर और अपनी गद्दी खुद तैयार कर। यदि तुझे गद्दी में बैठने का मन है तो वो अपनी गद्दी हो, अपनी मेहनत की हो। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि यदि आप अपने पिता के नाम से जाने और पहचाने जाते हैं तो यह जीवन में आपकी उपलब्धि नहीं है। यदि आपकी पहचान आपके पिता से है तो यह आपकी कोई उपलब्धि नहीं है। उपलब्धि तो उसे कहते हैं जब आपके नाम से आपके पिता की पहचान हो जाए। वाह, अरे ये फलाने के पिता हैं, आइए आइए बैठिए। जब आपके नाम से आपके पिता को इज्जत मिलने लग जाए, ये आपके जीवन की सबसे श्रेष्ठ उपलब्धि है। अब आपको डिसाइड करना है कि पिता की सत्ता संभालनी है, पिता की गद्दी पर बैठना है, या अपनी गद्दी स्वयं अपने बल से तैयार करनी है। पिता के नाम से जाने जाओगे या फिर आपके नाम से आपके पिता जाने जाएंगे, ये आपकी अपनी सोच पर निर्भर करता है कि आप सोचते कैसा है। कई बच्चे ऐसे हैं जो पिता के टुकड़ों पर पल रहे हैं। चलो पिता की जमीन जायदाद है, खाएंगे, जब कम पड़ेगी तो बेच देंगे, 1 एकड़ आधा एकड़। थोड़ा पिता ने धन रखा है, निकाल निकाल खाएंगे। मतलब खुद का कुछ नहीं है, खुद की मेहनत नहीं है, खुद का नाम नहीं है, खुद की इज्जत नहीं है। बाप के टुकड़े हैं सो जंगली सर्कस के शेर की तरह मालिक का टुकड़ा खा रहे हैं। सर्कस का शेर और जंगल का शेर ये दोनों ही शेर हैं, पर दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। एक सर्कस का शेर होता है जो अपने मालिक की टुकड़ों पर पलता है, हाँ या ना? और एक जंगल का शेर होता है जो अपना शिकार खुद ढूंढता है और उस पर झपट्टा मारकर उसे खाता है शान से। बस वो बेटा सर्कस का शेर है जो अपने बाप के टुकड़ों पर पल रहा है, और वो बेटा जंगल का शेर है जो अपनी मेहनत से कमा रहा है और अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको जंगल का शेर बनना है या फिर सर्कस का शेर बनना। आप दोनों के लिए स्वतंत्र हैं, दोनों रास्ते आपके आगे हैं। इसलिए जीवन में नाम आपका हो, इज्जत आपकी हो, पहचान आपकी हो, खूब मेहनत करो, मेहनत करो। मेहनत करने वाले जो रास्ते में छोड़ देते हैं ना अपना जूठन, ध्यान से सुनिए इस लाइन को। मेहनत करने वाले, कर्म करने वाले जो अपना जूठन रास्ते में छोड़ देते हैं, उस जूठन को कौन खाता है? वो लोग जो भाग्य के भरोसे बैठे हैं, भाग्य में होगा तो मिलेगा मिलेगा। फिर उन्हें उन लोगों का जूठन मिलता है जो कर्म करते हुए आगे बढ़ रहे थे, उनका जूठन वो खाते हैं जो भाग्य के भरोसे बैठे हैं। इसलिए भाग्य के भरोसे नहीं, कर्मठ बनो। क्या बनो? कर्मठ, कर्मशील। इस संसार में ऐसा कोई काम नहीं है जो आप लोग नहीं कर सकते। है कोई काम ऐसा? आज 26 जनवरी है, हमारे देश के उन महान लोगों को याद करने का दिन है, हमारे देश की उपलब्धियां गिनवाने का और गिनने का दिन है। मैं देश की उपलब्धि गिना सकता हूं, देश के अमर शहीदों की उपलब्धियां गिना सकता हूं। एक बार आप अपनी उपलब्धि गिना दीजिए कि इन 73 सालों में आपने अपने आप को क्या बनाया, क्या पाया, आपकी उपलब्धि क्या है, क्या किया आपने देश के लिए? बताइए, आपका देश के लिए क्या योगदान है? क्या दिया आपने देश को? बताइए। आजकल तो ऐसे लोग हैं जो टैक्स देने से भी बचते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, खूब पैसा कमाया करो, खूब पैसा कमाया करो और खूब टैक्स दिया करो सरकार को। इसी से सरकार का खजाना भरेगा और इसी से विकास होगा। कुछ ना कर सको तो टैक्स दो सरकार को मन लगाकर, यही आपका योगदान है देश के प्रति। कमाओ, अपना परिवार पालो, अपने आप को नाम इज्जत दो और सेवा करो और टैक्स भी दो सरकार को। तुम भी मजबूत बनो और देश भी देश किससे मजबूत है?
हमसे देश मजबूत है या देश से हम मजबूत हैं? बोलो। हम मजबूत होंगे तब ना देश मजबूत होगा। हम कमजोर हैं तो देश कमजोर रहेगा। हम गरीब हैं तो देश गरीब रहेगा, और हम अमीर हो गए तो हमारा देश अमीरों में चला जाएगा। ये मेरा देश अमीर देश है। इसलिए सच्चा देश प्यार, सच्चा देश प्रेम, सच्ची राष्ट्रभक्ति यही है कि आप अपना आलस्य त्याग दीजिए, अकर्मण्यता छोड़ दीजिए और अपने आप को सफल बनाइए। यही देश का सबसे बड़ा प्यार है, यही राष्ट्र प्रेम है। अपने आप को इतना सफल बनाओ कि आप साल का 10 करोड़ टैक्स भरो। 1 करोड़ कम से कम, 50 लाख कम से कम 10 लाख टैक्स तो भरो महीने साल का, कम से कम। ईमानदारी से हंसते गर्व होना चाहिए कि हम लोग टैक्स देते हैं। हमें इस बात का गर्व होना चाहिए कि हम लोग अपनी भारत सरकार को टैक्स देते हैं। क्यों जी, ये गर्व का विषय है या नहीं? बताया करो सबसे कि हम इतना टैक्स देते हैं। 2 लाख दो, 10 लाख दो, 50 लाख दो, करोड़ दो, भगवान करे आपको ईश्वर इतना योग्य बनाए कि आप हजारों करोड़ का टैक्स दो। और ये पॉसिबल है? असंभव नहीं है ना। कैसे पॉसिबल होगा? जब आपकी सोच अच्छी होगी, जब आपका निर्णय अच्छा होगा, विचार अच्छे होंगे, कर्म करोगे, कभी थकोगे नहीं, कभी हारोगे नहीं, चलते रहो अपने लक्ष्य की तरफ। यही देशभक्ति है। ठीक है, तो आप लोग सरकार को टैक्स देंगे और गर्व से देंगे, भारत माता से प्यार करेंगे और कहेंगे कि मैं राष्ट्र प्रेमी हूं। हमारे भारत की महिमा कितनी महान है, जरा समझिएगा। ये दुनिया, ये साइंस जहां नहीं पहुंच सकी, मैं वहां आज वहां की बातें करूंगा। भागवत जी में लिखा है, इस ब्रह्मांड के, जिसे हम पृथ्वी कहते हैं, पृथ्वी के कितने द्वीप हैं? ये 7 द्वीप हैं। ये 7 द्वीप कैसे बने? एक राजा हुए हैं हमारे देश में, प्रियव्रत, मनु जी के पुत्र हैं। ये भागवत जी का विषय है जो मैं आपको कह रहा हूं। श्री मनु जी के पुत्र प्रियव्रत जी ने देखा कि एक तरफ दिन है और एक तरफ रात है। जैसे कि आज अभी देखो यहां पर दिन है, अमेरिका में अभी रात होगी, है ना? तो प्रियव्रत ने सोचा कि ये तो बड़ा गड़बड़ है, कहीं दिन है कहीं रात है। तो उन्होंने एक इतना दिव्य अपना रथ तैयार किया, सूर्य की तरह प्रकाश देने वाला वह रथ उस जगह पर ले जाके बिठा देते, वो जहां पर रात्रि, वहां रात होती नहीं, उस प्रकाश से प्रकाशित रहता। उस आधार पर साइंस काम कर रही है कि सूर्य के प्रकाश को लेकर, जिसे सौर पैनल इत्यादि कहते हैं, सूर्य की शक्ति को, है ना, रात्रि वो बिजली के तौर पर प्रकट हो जाती है। वही टेक्नोलॉजी है जो जिसका प्रयोग यहां हो चुका है इस धरती में हमारे भागवत जी के अनुसार। तो उन्होंने ये तैयारी की। फिर उन्होंने कितना विशाल रथ बनाया और उस रथ से चले तो उनके पृथ्वी की उन्होंने 7 प्रदक्षिणा लगाई। तो 7 प्रदक्षिणा लगाने से उनके रथ के पहिए धंसते गए। वही रथ चलता है तो कच्ची मिट्टी में निशान नहीं बन जाता, तो वो जो रथ धंसते गए उसी से 7 समुद्र तैयार हो गए। और जो ऊंची ऊंची जगह बची वो 7 द्वीप हो गए। उसी द्वीप में एक द्वीप का नाम है जम्बू द्वीप, जिस पर हम लोग रहते हैं। ठीक है,
जम्बू द्वीप, दूसरे द्वीप का नाम है प्लक्ष द्वीप, तीसरे द्वीप का नाम है शालमली द्वीप, फिर कुश द्वीप, क्रौंच द्वीप, शाक द्वीप और पुष्कर द्वीप। ये टोटल 7 द्वीप, ये 7 द्वीप हैं जिसमें अभी पूरी दुनिया ने केवल जम्बू द्वीप की खोज की है। अभी क्रौंच द्वीप का तो पता ही नहीं कहां है। अभी तो प्लक्ष और शालमली और कुश और क्रौंच और शाक और पुष्कर द्वीप का तो पता ही नहीं कि वो कहां है। अभी सिर्फ हम लोग किस द्वीप को जानते हैं? जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप बहुत बड़ा था, तब उसके 9 खंड किए। जम्बू द्वीप के कितने खंड किए? 9 खंड किए। जिस खंड में हम लोग रहते हैं उसे अजनाभ खंड कहते हैं। हम लोग जम्बू द्वीप के किस खंड में रहते हैं? ये अमेरिका, लंदन, जापान, पेरिस, जमाना, जितना भी तुम जानते हो, इस धरती पर 206 देश पाए गए हैं। मैं जीके पढ़ता था तब 206 पढ़ाया गया, अब कुछ कम ज्यादा हो सकते हैं, है ना? इसलिए उस गणना में कुछ कम ज्यादा की गुंजाइश है, क्योंकि हमने जब पढ़ा था तब लगभग 15 से 20 साल पहले इस सब्जेक्ट को पढ़ा था। 206 देश हैं पूरी धरती पर, इसमें सभी आ गए, मेरा देश भी आ गया, अमेरिका भी, जापान भी, लंदन भी, पेरिस भी। तो ये पृथ्वी जितनी बड़ी है, ये पूरी पृथ्वी कितने द्वीपों में विभक्त है? अर्थात एक द्वीप जो जम्बू द्वीप है उसके कितने खंड किए, कितने भाग किए? कोई आपसे सवाल करे तो आप बताइएगा। जम्बू द्वीप के 9 खंड किए गए, ठीक है? उस 9 खंड में हम जिस खंड में रहते हैं उस खंड का नाम क्या है? अभी क्या बताया हमने? अजनाभ खंड। तो हम ये जम्बू द्वीप के वासी हैं। अब आप सुनो, इन द्वीपों की और महानता सुनो। ये सब भागवत जी में देखो, हमारे ऋषि मुनियों ने सर्च करके लिखा। जम्बू द्वीप के चारों ओर खारा समुद्र है, तो है, आगे सुनो। प्लक्ष द्वीप से घिरा हुआ उसके चारों ओर ईख का समुद्र है। ईख, ईख मीन्स गन्ना के रस का। जो प्लक्ष द्वीप है उसके चारों तरफ काहे का समुद्र है? गन्ने के रस का। जो शाल्म द्वीप है उसके चारों ओर मदिरा का समुद्र है। काहे का समुद्र है? मदिरा, जिसे आप शराब कहते हैं। कुशद्वीप जो है उसके चारों ओर घी का समुद्र है। जैसे हम लोग खारे समुद्र में रहते हैं, ऐसे कुशद्वीप में काहे का समुद्र है? घी का समुद्र है। उसके बाहर क्रौंच द्वीप है, उसके चारों ओर दूध का समुद्र है। और फिर शाकद्वीप है, उसमें मट्ठे का, छाछ का समुद्र है। और उसके चारों ओर पुष्कर द्वीप है, वह मीठे जल से घिरा हुआ। जो पुष्कर द्वीप है 7वां, वह मीठे समुद्र से घिरा हुआ है। तो अभी दुनिया के वैज्ञानिकों ने केवल जानकारी कहां की लगाई है? जम्बू द्वीप की। हम लोग जम्बू द्वीप वासी हैं, तो हम लोगों को यह पता है कि हमारे चारों तरफ खारा समुद्र है। अभी मट्ठे का समुद्र भी है, गन्ने के रस का भी है, घी का है, दूध का और मीठे पानी का है। ये समुद्र तक तो अभी कोई वैज्ञानिक पहुंचा ही नहीं। अब आप कहेंगे कि महाराज जी फिर ये है कहां? ये भी वही है जैसे चांद, जैसे सूर्य, जैसे सूर्य एक ग्रह है, जैसे पृथ्वी एक ग्रह है ना? उसी प्रकार ये पृथ्वी इतनी बड़ी थी कि अभी हम लोग केवल इतना ही खोज पाए हैं कि 206 यहां पर हैं, 206 देश यहां पर हैं। अभी तो बहुत कुछ बाकी है।
अभी तो इस पृथ्वी के बाहर जाना ही पॉसिबल साइंस का नहीं हुआ। हम तो ये पृथ्वी के चांद तक गए हैं, पृथ्वी के सूर्य तक गए हैं, पृथ्वी के अंतरिक्ष तक गए हैं। अभी तो बहुत बड़ा आकाश गंगा बाकी है, बहुत कुछ घूमना और ढूंढना बाकी है। ये अन्य जगह ये भी चीजें हैं। अब हमारे ऋषि मुनियों ने देखो इतना बताया है, ये सारी चीजें लिखी हैं। तो इसमें एक बात तो हम जम्बू द्वीप के वासी हैं और इसमें लिखा है कि जम्बू द्वीप के चारों तरफ खारा समुद्र है। तो जो लिखा है वो यहाँ पर है। यदि एक बात सही है तो आगे की बातें भी सही होंगी। हाँ, हम वहां तक पहुंचे नहीं, वो अलग सब्जेक्ट है। हमारे शास्त्र इतने श्रेय, अभी मैं इनमें और रिसर्च कर रहा हूं, अभी मैं अन्य ग्रंथों को, अभी जो पृथ्वी के जो जम्बू द्वीप के 9 भाग हैं उसमें अजनाब खंड तो मुझे मिल गया। अभी जो 8 खंड हैं उनके नाम क्या हैं, अभी मैं उनको ढूंढने में लगा हुआ हूं। जब मिल जाएंगे तो मैं वो नाम भी आपको बताऊंगा। आप सोच रहे होंगे कि वो नाम तो आपने बताए नहीं। एक्चुअली यहां पर केवल ये सारा किया गया है कि जम्बू द्वीप के 9 खंड किए गए हैं। हम जिस खंड में रहते हैं उसे अजनाब खंड कहते हैं, ये इसमें लिखा है। अब बाकी के जो 8 खंड बचे हैं उनके नाम के लिए हमें अन्य ग्रंथों को, महाभारत इत्यादि को भी पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारा पढ़ना पड़ता है, 2-2 घंटे 3-3 घंटे पढ़ना पड़ता है, तब जरा सी चीज समझ में आती है। शास्त्र इतने कठिन है और इतना डीपली में सब चीजें पाई जाती हैं। पूरा साइंस भरा हुआ है ना। तो साइंस अभी तक वहां पहुंचा नहीं जहां हम बात कर रहे हैं। यह भी रिसर्च का विषय है। मैं आपको आगे सब बताऊंगा, जितना मुझे प्राप्त होता जाएगा मैं आपको देता जाऊंगा। ये सतयुग की घटना है। ये जब सृष्टि क्रम शुरू हुआ था, जब पृथ्वी बन रही थी, तब की घटना है, तब की घटना। कोई पूछे कि समुद्र कैसे बना, तो मनु जी के पुत्र उत्तानपाद जी के रथ के पहिए से बना। 7 परिक्रमाएं की तो 7 समुद्र हो गए। ठीक है। इन समुद्रों का जब मंथन हुआ था हमारे यहां, तो समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी। यहां से ही ऐरावत नाम का हाथी, उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला था। मतलब समुद्र के अंदर आज भी अनमोल चीजें विद्यमान हैं। साइंस को बहुत, आज आप देखते नहीं है पेट्रोल डीजल कहां से निकलता है, समुद्र से निकलता है। बेशकीमती चीजें अधिकाधिक समुद्र से निकलती हैं, सोना चांदी भी समुद्र से निकलता है। तो ये सारी चीजें हम लोगों जो कहते हैं ना कि समुद्र मंथन हुआ था और उससे निकला था, तो आज भी तो लोग निकाल रहे हैं। आजकल मशीन से मंथन हो रहा है, बड़ी बड़ी मशीनें जा रही हैं हजारों फीट नीचे और वहां से डीजल पेट्रोल निकल रहा है। उस जमाने में मंदराचल पर्वत को ला करके उसकी रस्सी बना करके पाशुकी नांग की और खींच खींच के समुद्र मंथन किया था। वो अलग विधि थी, ये अलग विधि है, पर मैच कर रही है ना साइंस से। तो जो आज आप कर रहे हैं वो ऑलरेडी हमारे यहाँ अवेलेबल है, उपस्थित है। इसलिए अपने शास्त्रों के प्रति श्रद्धा, मैं ये सारी चीजें आपके लिए केवल इसलिए लाता हूं ढूंढ ढूंढ करके, शास्त्रों को गहराई से पढ़ पढ़ करके, ताकि आपके बच्चों की रुचि शास्त्रों के प्रति जागे। जो आप इग्नोर करते हैं ना शास्त्रों को, अरे क्या है, तो सब बकवास है, ये तो पंडितों ने लिख दिया। ना जी, बड़ा साइंटिफिक है, पंडितों ने नहीं लिख दिया शास्त्रों को। ये शास्त्र भगवान की बताइए वेद कहां से प्रकट हुआ? बताइए हमारे वेद कितने हैं? कौन कौन बताएगा कितने वेद हैं? गलत जानकारी है आपको। 4 वेद नहीं है, हमारे 5 वेद हैं। आज आपको जानकारी दे दूं, हमारे वेद कितने हैं? 5। कौन कौन से? सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद। और जो हमारे 18 पुराण हैं वह पंचम वेद हैं। जो हमारे 18 पुराण हैं, जिसे भागवत महापुराण कहते हैं, जिसे विष्णु पुराण कहते हैं, जिसे गरुण पुराण कहते हैं, जिसे ब्रह्म वैवर्त पुराण कहते हैं, जिसे मत्स्य पुराण कहते हैं, ये टोटल 18 पुराण जो हैं वो 5वें वेद हैं।
आरती में हम लोग गाते हैं ना, पंचम वेद निराला, यह शांति गीत पावन पुनीत, है ना। तो ये पांचवा वेद है। तो हमारे जो 18 पुराण हैं वो कौन से वेद हैं? बोलो मेरी मां, 5वें वेद हैं। तो पुराणों की रचना क्यों की गई? क्योंकि वेद इतने कठिन हैं, समझ में नहीं आता। शास्त्र, अब देखो मैं वेद का वचन बोलता हूं, फिर मैं उसे रामचरितमानस से आपको समझाऊंगा, आपको तुरंत समझ में आएगा। चलो समझो, अपनी बुद्धि लगाओ। मैं मंत्र बोल रहा हूं, ये वेद का मंत्र सुनो, समझो। सहस्त्र शीर्षा पुरुखः सहस्त्राक्षः सहस्त्रपात सभूमिग्वं। ये वेद वचन है। बताओ क्या समझ में आया? नहीं। अब इसी की व्याख्या गोस्वामी जी ने कर दी, लिख दिया। उन्होंने लिख दिया कि ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया राम राम प्रतिवेद कहे। कितना सरल। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। तो वेद इतने कठिन हैं, तब उनको सरल बनाने के लिए पुराणों की रचना की गई वेद व्यास जी के द्वारा। 4 वेदों को समझाने के लिए क्या बनाए गए? पुराण बनाए गए। तो आप वेद ना पढ़ पाए, ना समझ पाए, ना सुन पाए, ना अर्थ कर पाए तो कोई बात नहीं। सर्व वेदेतिहासा नाम सारम सारम समुद्रतम। 18 पुराण बनाए, पहले 17 पुराण बनाए व्यास जी ने। 4 वेद और 17 पुराण बनाए। ध्यान से सुनना, कितने वेद? 4 वेद और 17 पुराण बनाए। पर व्यास जी उदास थे, शांति नहीं थी, समझ में नहीं आ रहा शांति कैसे मिले। तब आखिरी में उन्होंने, व्यास जी महाराज ने अंत में श्रीमद् भागवत महापुराण बनाया कि आप कुछ ना पढ़ पाओ, कुछ ना सुन पाओ, 17 पुराण ना सुन पाओ, 4 वेद ना सुन पाओ, ना समझ पाओ, तो केवल श्रीमद् भागवत सुन लेना। आपको सभी वेदों को सुनने का पुण्य और फल प्राप्त हो जाएगा। इस धरती में ऐसा कोई सा ज्ञान नहीं है जो ज्ञान श्रीमद् भागवत में ना हो। इस धरती का सबसे साइंटिफिक शास्त्र हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण। जो 17 पुराण होते हैं, उन पुराणों में चाहे वो विष्णु पुराण हो, चाहे वो शिव पुराण हो, चाहे वो देवी भागवत हो, कोई भी ये जो पुराण हैं, इन सभी पुराणों के बाद अंत में व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण लिखा। और भागवत को महापुराण क्यों कहते हैं? अब तो हर पुराण में लोग महापुराण जोड़ने लगे, पर भागवत को ही महापुराण कहा गया है। क्यों कहा गया? क्योंकि भागवत जी में 10 लक्षण हैं। पुराणों के भी लक्षण होते हैं। किसी पुराण में 6 लक्षण हैं, किसी में 7 हैं, किसी में 4 हैं, किसी में 5 हैं। 17 पुराणों में से किसी में 7 लक्षण हैं, किसी में 5, किसी में 4। केवल भागवत महापुराण एक ऐसा महापुराण है जिसमें भगवान व्यास जी ने 10 लक्षणों का वर्णन किया। 10 लक्षण कौन कौन से? अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण मूतया मनवंतरेशानु कथा निरोधो मुक्तिराश्रया। ये 10 लक्षणों का वर्णन जिसमें भली भांति हो, वह श्रीमद् भागवत महापुराण। इसलिए सबको पुराण कहा जा सकता है, पर महापुराण नहीं कहा जा सकता। अब कोई अपने मन से कह दे, ठीक है, आप कह रहे हैं अलग विषय, इसलिए भागवत को ही महापुराण कहा गया। इसलिए भागवत जी में हमें ये बताया, हम अजनाभ खंड के वासी हैं। इस अजनाभ खंड को, इसमें यह भी लिखा है कि ये जो अजनाभ खंड है ये कितना बड़ा है। ये जो हमारा भारत है ना, ये भारत कितना बड़ा है। ये भारत इतना सा नहीं है जितना आज प्रेजेंट में है। ये पूरा चाइना, पूरा तिब्बत बस नहीं, केवल तिब्बत बस नहीं, पूरा चाइना,
ईरान, इराक, ये सब भारत है। जैसे पाकिस्तान भारत ही था, बंटवारे से फिर वो पाकिस्तान हो गया। ये